दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया का आज खास प्रोग्राम जश्न विलादत अकीदत के आईने में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसों से 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर अहमदाबाद शहर में शानदार जुलूस निकाला जाता था, लेकिन पिछले 2 साल से ये जुलूस नहीं निकल रहा। इस बात को लेकर खासकर मुसलमानों में बहुत मायूसी का मामला भी था और वो अपने अपने घर पे अपने तरीके से इस तरीके से जुलूस को मना रहे थे। लेकिन इस अचानक देखा गया है कि इस जुलूस की परमिशन के लिए हर तरफ से इस तरीके से मंजूरी मांगी जा रही है कि जैसा कि लोग बहुत ही अकीदत के साथ इस चीज़ को मना रहे हैं। और साथ ही साथ खासकर हम पॉलिटिकल पार्टियों की भी बात करें तो उनकी भी जानिब से अलग अलग मंजूरी की डिमांड रखी गई है, जबकि ये जो डिमांड है वो सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से मांगी जाती थी। तो दोस्तों, आज इस बहस में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिटी प्रेसिडेंट जनाब शमशाद खान पठान साहब और साथ ही साथ सुन्नी विंग यूथ फेडरेशन के गुजरात प्रदेश प्रमुख जनाब नसीम नूरी साहब और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जमालपुर वार्ड के पूर्व महामंत्री जनाब फारूक साहब। तो दोस्तों, आज हम इनसे इस मौजू पर बात करेंगे कि इस बार ऐसी तो क्या बात है कि हर एक पार्टी जो है वो इतनी दिलचस्पी ले रही है इस मौजू के ऊपर। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा जनाब शमशाद भाई पठान से। तो शमशाद भाई, ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से खासकर हम बात करें तो पिछले 2 सालों से जो है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। इस पर आप कुछ कहेंगे, क्या वजह थी इसकी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये हम सब के लिए काफ़ी दुख का कह सकते हैं, बहुत गम का कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से जुलूस नहीं निकाला जा रहा, लेकिन उसमें वजाहत की ज़रूरत है कि 2 सालों में क्या वजह रही कि जुलूस नहीं निकाला गया। चाहे आप 2019 की बात करें कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको जैसे कि उस फैसले को सारी जिम्मेदारी हमारी ही थी और एक कमेटी जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने जो लोग जुलूस निकालते थे, जो जुलूस के अकीदतमंद लोग थे, उनको बिना कोई कॉन्फिडेंस में लिए ये जाकर कह दिया गया कि हम कल जुलूस नहीं निकालेंगे। तो वो जो जुलूस नहीं निकालने का एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का और पर्टिकुलर अकीदत रखने वाले लोगों का साथ जो धोखा किया गया था, वो पार्टी जो अपने आप को विपक्ष कहती है, उसने सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहकर सत्ता पक्ष को सपोर्ट करते हुए 2019 में जुलूस नहीं निकाला था, जबकि गुजरात सरकार और अहमदाबाद का प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा था कि अगर मुस्लिम समाज जुलूस निकालना चाहता है तो हम पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं निकाला। लेकिन अहमदाबाद के जो नौजवान लोग थे, उन्होंने अहमदाबाद के जिम्मेदारों के साथ मिलकर दोपहर में वहां से जुलूस निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में पुलिस ने उस जुलूस को पूरी मदद की और पूरा जो सिक्योरिटी और इंतजाम था वो पुलिस ने किया। लेकिन अब जब 2021 में कोविड पूरी तरह से कंट्रोल में है और आज हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने कोविड को एक आम बीमारी के तौर पर ट्रीट कर रही है, वो जो प्रिकॉशन उसने 2000 मार्च 20 से पिछले मई 21 तक जो प्रिकॉशंस लिए थे, अब उस तरह के प्रिकॉशन भारत सरकार भी नहीं ले रही है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे रथ यात्रा हो, चाहे गणेश विसर्जन हो, चाहे नवरात्रि हो, या भाजपा सरकार की तरफ से निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा हो, या कांग्रेस की तरफ से निकाली वाली जन संवेदना यात्रा हो, इन तमाम को परमिशन मिली। और हाल ही में गांधीनगर में एक इलेक्शन हुआ और बहुत सारी जगहों पर तालुका पंचायत और नगर पालिकाओं को इलेक्शन हुए, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रैलियों की मंजूरी मिली। तो ऐसी तो क्या वजह है?
कि आज भाजपा सरकार ईद मिलादुन नबी के जुलूस पे परमिशन देने के लिए पसोपेश के मंजर में अटकी हुई है। और मैं ये खुशनसीबी पूरे गुजरात के मुसलमानों की समझ रहा हूँ, पूरे गुजरात के मुसलमानों की खुशनसीबी समझ रहा हूँ कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे जुलूस के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी है। और मैं आगे आने वाले दिन में भी उम्मीद करूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे मुद्दों पे एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े रहें। और लेकिन मैं उन पार्टियों से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप कांग्रेस और भाजपा में हैं, अगर जब तक आपके गैर मुस्लिम नेता, बड़े जो नेता हैं वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, तो वो जब तक जुलूस के लिए खुल के नहीं बोलेंगे तब तक आपका जुलूस के लिए मेहनत करना सिर्फ एक दिखावा लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं रफीक नूरी साहब से पूछना चाहूँगा कि आप इसमें क्या वजहात बता सकते हैं? इसकी वजहात तो यही थी कि जो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टी लोग परमिशन के लिए दौड़ रहे, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि जो ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी जो बनाई गई 2018 में नई तरीके, उससे पहले सिटी के अंदर भी एक तरफा जुलूस निकलता था, बहुत उत्साह के साथ बनाया जाता था। लेकिन जब से कमेटी वजूद में आई और इसमें कुछ रेडिकल विचारधारा के लोगों को जोड़ा गया है, जो कहीं ना कहीं मसलकी दुश्मनी में ये चाहते हैं कि जुलूस ना निकले। अब किस कमेटी की बात कर रहे हैं? जो नई बनी है? जो नई बनी है उसके अंदर कुछ रेडिकल विचारधारा के लोग हैं, ऐसा हमें शंका है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो शंका भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ रेडिकल विचारधारा के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी ये चाहत है कि मसलकी दुश्मनी में जुलूस ना निकाला जाए। और ये पिछले वजूद में आने के बाद से ही ये अहमदाबाद शहर के अंदर जुलूस के अंदर लफड़े चालू हुए, उससे पहले कभी लफड़े नहीं थे। अच्छा, ये आपको सिर्फ शंका है? जी, तो इसी वजह से जो है वो जुलूस। जी, अब मैं पूछना चाहूँगा खास करके फारूक भाई से कि फारूक भाई, आपका क्या मानना है कि पिछले 2 साल से जो जुलूस नहीं निकल रहा, उस पर आप क्या वजाहत करेंगे? मैं सबसे पहले भाई शमशाद भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर कौम के मुद्दे पर सबको एक होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और नंबर 2, जैसा शमशाद भाई ने कहा कि भाई बीजेपी में, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, तो बीजेपी में हमारे बड़े नेताओं ने अभी फिलहाल 9 तारीख के दिन 9/10/2021 डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला, जो हमारे प्रदेश लघुमती मोर्चा के प्रेसिडेंट है, नाहिन भाई काजी है जो जनरल सेक्रेटरी है, और जैनुल भाई अंसारी है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने 9 तारीख के दिन मुख्यमंत्री श्री से रूबरू मुलाकात की। और उन लोगों ने भी मुस्लिम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में, उनकी लागनियों को ध्यान देते हुए सरकार में प्रेजेंटेशन किया है। हम भी चाहते हैं कि वो जुलूस निकले। 2019 का जो मामला नूरी साहब ने बताया, उसका तो मैं खुद गवाह हूं। 2019 के अंदर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन कादरी बापू के घर के बाजू में वहां पर बैठा हुआ था। मुनीर भाई कलीमी जो दारुल उलूम शाह आलम के नाजी में आला है, मैं उनके साथ वहां गया। हमारे दोनों धारासभ्य बैठे हुए थे, उनके साथ और भी लोग काफी बैठे थे। तो मुनीर भाई ने उनसे इल्तिजा की थी कि भाई पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी तरफ नजर मीट मांड के बैठी है, आपसे मुतवज्जो चाहती है। लेकिन कुछ डालने के लिए उन लोगों का पॉलिटिक्स खेलने का माइंड था। मैं, मुनीर भाई कलीमी और दूसरे भी काफी कौम के दानिश्वर लोग, AK सिंह साहब उस वक्त अहमदाबाद शहर कमिश्नर थे, उनके पास गए थे हम लोग। उन्होंने कहा था आप ऑफिशियली परमिशन मांगो, हम परमिशन देने तैयार हैं। तो मेरा मुद्दा यही है कि भाई ईद मिलादुन नबी जब जुलूस की तैयारी है और परमिशन मिलने वाली है, तो इसमें अब इनको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जब परमिशन मिल रही थी, जब आपने आपकी जो भी चाल होगी, चाहे वो फिरका परस्ती में मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मसला पॉलिटिक्स वाला आके खड़ा होता है कि जब 2019 में परमिशन मिल रही थी, जब आपने परमिशन ली नहीं, अब जब कोरोना की गाइडलाइन के मातहत, जैसा भाई शमशाद भाई ने कहा है कि भाई लोगों की जाने, बेशक जान जरूरी है। अच्छा फारूक भाई, आपके जिस तरीके से शमशाद भाई ने बताया कि उस वक्त फिर भी जो नौजवान थे, जो खुशी, जो उमंग उनमें थी, और उन्होंने वो जुलूस में शरीक भी हुए और कुछ निकले भी, उनमें आप शामिल थे? मैं जुलूस में कुछ थोड़ी दूर तक ही शामिल था। अच्छा। मैं जुलूस में शामिल नहीं हो पाया, कुछ उसकी पर्सनल वजह थी। अच्छा। पॉलिटिकल कोई नहीं। बराबर। और जुलूस निकला, उसमें हम खुश हुए, बहुत शांति से, इत्मीनान से
बड़ा बेहतरीन जुलूस निकला। पॉलिटिकल चालबाजी करने वालों के उस वक्त मुंह काले हो गए, और इंशाअल्लाह इस मरतबा भी सबकी कोशिश है, सबकी दिल की लागनी है कि जुलूस निकलना चाहिए। इंशाअल्लाह सरकार तक बात सबने ही पहुंचाई है, हमने भी पहुंचाई है। कोरोना के मातहत सरकार अच्छा डिसीजन ले, जुलूस निकालने की परमिशन दे, हम भी ये इल्तिजा करते हैं। अच्छा, मैं खासकर अब यहाँ पर संसद भाई से एक बात यह पूछना चाहूँगा कि 2019 में जिस तरीके से एक आशिकाने रसूल के तौर पर उन्होंने जो जज्बात दिखाए थे और जुलूस लेकर निकले थे, उस वक्त वो में शामिल नहीं थे, लेकिन इस वक्त वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शामिल हैं और उन्होंने आशिकाने रसूल होने के नाते इस बार जुलूस निकालने के लिए क्या कोशिश की है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रिलीजियस जुलूस नहीं निकालती है, और चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हो या और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। तो एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने के नाते हमने खुद जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं मांगी। जब आप हमारा लेटर पढ़ेंगे, जब हम डीजीपी को मिले थे, या हमारी पार्टी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो ये की जा रही है कि गुजरात में जो भी लोग, जो भी संस्थाएं, जो भी कमेटी, जो भी लोग जुलूस निकालना चाहते हैं, उन तमाम को आप जुलूस की परमिशन दीजिए। हमने डीजीपी साहब के साथ जब बात कर रहे थे तो उनको ये बताया कि आपके जो लोकल कमिश्नरेट हैं या लोकल एसपी ऑफिस हैं, वो गृह मंत्रालय का जो लेटर है उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जन संवेदना यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए तो कोई अलग से परिपत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन जुलूस के लिए अलग से परिपत्र की जरूरत है। तो मैंने उनको कहा कि आप जुलूस और यात्रा को जब अलग अलग टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो दोनों के माने एक ही होंगे। तो इसीलिए जुलूस के लिए अलग से कोई लेटर की या कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझको ये आश्वस्त किया कि वो अपने लोकल कमिश्नरेट को और एसपी ऑफिसर्स को इसके बारे में कहेंगे कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसका ढंग से इंटरप्रिटेशन किया जाए। लेकिन शर्त ये है कि जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि अहमदाबाद शहर अगर है तो सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी, और जिलों में जो कमेटियां मौजूद हैं वो जुलूसों को निकालती हैं, उनका एहतमाम करती हैं। अगर वो नहीं निकालेंगी तो जिस तरह से अहमदाबाद के अवाम ने 2019 में निकाला था, इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे सरकार से कि वो जुलूस की परमिशन दे, बंदोबस्त दे, और हम पूर्व अमन तरीके से एकदम सुकून से एक जुलूस निकाल पाए। हम ये चाहते हैं कि जब जुलूस निकले तो आका को फिर सलाम पेश किया जाए, दूध और पाक का नजराने पेश किए जाएं, और एक बहुत सुकून से और गुजरात की और समुदाय के लोगों को उसके साथ जोड़ा जाए, ताकि हम एक अमन और भाईचारे का मैसेज पूरे देश में दे सकें। नबी तंदूरी साहब, आप सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी जो है उनके मेंबरान से आपकी कुछ बातचीत हुई है इस मामले में? अभी फिल वक्त तो बातचीत कुछ नहीं हुई, और इससे पहले भी जब 2019 के अंदर जब इन लोग ने जुलूस कैंसिल किया था तब भी हम लगातार इनको फ़ोन करते रहे। तो ये जो इसके चेयरमैन है वो फ़ोन ना उठाने की शायद उनको आदत है, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ना जवाब दे रहे थे, और फिर उसके बाद फ़ोन भी बंद हो गया था। अभी फिल वक्त भी जब उनके लेटर वगैरह हमको मिले कि उन लोग ने कोशिश कर रहे हैं, और एमएलए साहब के वहाँ मीटिंग वगैरह भी बीच में हुई थी, वहाँ पर भी आश्वासन दिया गया कि हम क्या कहते हैं एसपी साहब से, डीजीपी साहब से मुलाकात करके परमिशन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब मैं वहाँ पर देखा और फिर उसके बाद लेटर उनके जो सोशल मीडिया पे वायरल, उससे यही लगता है कि खाली एक पब्लिक को आश्वासन देते हैं, और लास्ट मोमेंट में आके जो पब्लिक अभी इनके लेटर घूमते हैं, अब पब्लिक पढ़ी लिखी इतनी होती नहीं है, पब्लिक उत्साह में रहती है जश्न बनाने के, तो पब्लिक तैयारियां कर लेती है, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर ये ऐलान कर देते कि भाई परमिशन नहीं मिल पाई। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि एक धार्मिक त्यौहार है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरीके की तंजीम में जुड़े हुए तो उनको इस तरीके का तंजीमों से दूर होना चाहिए। जब अगर ये धार्मिक त्यौहार है तो इस पर फैसला हमारे उलमा करेंगे। तो यही अपील करूँगा उनसे भी, जो कमेटी वाले, कि आप उलमाओं को लेकर के बैठो। अहमदाबाद के बड़े अकाबिर उलमा हैं यहाँ पर, उनका फैसला अवाम तस्लीम करेगी, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक दो एमएलए अगर ऐलान कर देते और उसको पूरी कौम का फैसला मान लिया जाता तो यह अब नहीं होगा। जिस तरह 2019 में अमन और सुकून के साथ नौजवानों जुलूस निकाला था, अगर प्रशासन की ओर से इस साल भी अगर परमिशन नहीं मिलती है तब भी इंशाल्लाह हम ये ऐलान करेंगे कि हम हमारे मोहल्ले में अगर जेल जाना पड़ा तो जेल जाने के लिए भी तैयार। जब एनआरसी एनपीआर के लिए मुसलमान जेलों तक जाने को तैयार था, तो ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमन लेकर आए,
शांति का संदेश लेकर आए, तो उनकी विलादत के दिन भी हम ना कोई शोर शराबा करे भी कर सुकून चैन के साथ जुलूस निकालेंगे, और अगर जेल जाना पड़ा तो उनके नाम पर हम जेल भी जाएंगे और जेल के अंदर सलातो सलाम पढ़ के मिलाद मुस्तफ़ा बनाएंगे। फारूक भाई, मैं आपसे खास पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि आपकी पार्टी की जानिब से भी जो है, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी इसके मुतालिक कोशिश की गई है, और रफ़ीक भाई ने जो बात कही यहाँ पर, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं सबसे पहले एक बात का खुलासा करना चाहूँगा। ईद मिलादुन नबी और ताजिया मुहर्रम, पिछले 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि चंद लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अपनी मनमानी करते हैं। दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख लें, डीसा के अंदर 2014 में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए वहाँ के मकामी सुन्नियों ने परमिशन मांगा। एक डेलीगेशन था कांग्रेस सपोर्टेड, उन लोगों ने कलेक्टर के परमिशन को कोर्ट में जाके रद्द करवा दिया। हाई कोर्ट से एजाज भाई कुरैशी और उनके ग्रुप ने परमिशन लिया। तो ये दोहरी राजनीति है। अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए। भाई बीजेपी है तो उसका स्टैंड क्लियर है, MIM है तो उसका स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस का स्टैंड कभी क्लियर नहीं होता। उसको बस अपने पर्सनल मफाद के राजकारण में ही इंटरेस्ट है। तो दीन में और खास करके आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ईद मिलाद के जुलूस के मामले में इनको पॉलिटिक्स बंद कर देना चाहिए। पब्लिक अब जागरूक है, सब समझती है, बेवकूफ नहीं है। वन स्टैंड क्लियर। अच्छा, मंजूरी जो मिलने की आज जो कैबिनेट की कुछ बैठक थी, उसके मंजूरी में जो भी फैसला निकल कर आता है उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? हम लोगों ने लास्ट में कल भी हमारे जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला, नाइन भाई काजी, जैनुल भाई अंसारी, उन्होंने गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी से कल भी मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा है कि पूरे गुजरात में और भी मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ईद मिलाद के जुलूस के परमिशन के मुतालिक एप्लीकेशनें आई है। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम पॉजिटिवली इसके बारे में विचार कर रहे हैं और देखो अगर कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक परमिशन मिलती है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह परमिशन मिलनी चाहिए, हम इसके साथ है और इंशाल्लाह जुलूस निकलेगा। हमारी भी ये दिल से इल्तिजा है। शमशाद भाई, आपसे खासकर एक बात पूछना चाहूँगा कि इस साल आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये जुलूस का मामला जो है उससे कुछ पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल रंग कौन दे रहा है मुझको नहीं पता, और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने के हिसाब से कह सकता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिल्कुल भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रही। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे लेटर को पढ़िए। हमने बहुत स्पष्ट उसमें लिखा है, जिस किसी ने भी जुलूस के लिए पर एप्लीकेशन मांगा है पूरे गुजरात में, आप उनको जुलूस के लिए परमिशन दीजिए, क्योंकि एक देश की सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें मानते हैं, क्योंकि हम आइन में मानते हैं, देश के कानून में मानते हैं कि देश का आइन जो है वो सबको समान नजरिए से देखने की बात करता है। अगर जन संवेदना, जन आशीर्वाद यात्रा, रथ यात्रा, नवरात्रि और गणपति विसर्जन को परमिशन मिल सकती है, तो आप कौन से आइन से हम ईद मिलादुन नबी के जुलूस को देख रहे हैं जो ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पर कोविड नड़ता है और बाकी जगहों पर कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ये चाहते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, मैं जब आपकी तरफ से मुझको दावत दी गई थी तो ये कहा गया था कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होंगे। मैंने अपने पिछले कई मीडिया इंटरव्यूज में ये कहा है कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जुलूस है, उनकी विलादत की खुशी मनाने का जुलूस है, ये हमारे मुद्दे हैं। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि जब आपको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाए कि आप मुस्लिम हैं, आप माइनॉरिटीज में हैं, तब आपको उन तमाम मुद्दों पर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो एक ही होना पड़ेगा। चाहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की बात हो, चाहे मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की बात हो, मौलाना मोहम्मद इदरीस की गिरफ्तारी की बात हो, या और उलमाओं की तेज में गिरफ्तारी की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर आप चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, सपा में हो, बसपा में हो, राजद में हो, मजलिस में हो, उन तमाम मुद्दों पर एकजुट होना पड़ेगा और फांसीवादी लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम हमारे अधिकारों के मुद्दों पर, हमारे सवालों पर हम कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन तमाम मुद्दों पर एक हैं। इसीलिए मैं गुजरात में भी उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को कह रहा हूं कि आप अपने जो आका हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा देते हैं,
उनसे कहलवाइए, आप अपने कांग्रेस के बड़े नुमाइंदों से कहलवाइए कि गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकले, ये सरकार परमिशन दे। बीजेपी के नेताओं से भी मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने नेताओं से कहलवाइए कि हाँ, आप पुरअमन रहिए, हम जुलूस के लिए जो भी बंदोबस्त देना है, जुलूस के लिए जो भी एहतमाम करना है, एक राज्य सरकार जो दूसरी रैलियों के लिए, दूसरी यात्राओं के लिए, दूसरे धार्मिक प्रसंगों के लिए व्यवस्था करती है, वो तमाम करेगी। तभी तो वाकई देश का सेक्युलरिज्म दिखता है। अदरवाइज तो ये लगता है कि सिर्फ मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म का ठेका अपने सर पर लेकर रखा है। लेकिन हम ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और अहमदाबाद के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं कहता हूं कि असली सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, असली संविधान को बचाने के लिए, और असली सेक्युलरिज्म, असली संविधान तब बचेगा जब मुसलमानों को उनके हुकूक सही मायनों में दिए जाएंगे, उनके धार्मिक रिचुअल्स जो हैं उनको फॉलो करने के लिए सरकार प्रॉपर मुहैया कराएगी, उनके जो राइट्स हैं वो देगी उनको, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उन जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन पे होने वाले जुल्मों को रोकेगी। तभी वाकई आइन बचेगा, संविधान बचेगा और सेक्युलरिज्म भी बचेगा। साहब, अगर परमिशन जो आज आने वाली थी वो अगर नहीं आती है तो आप इस बात से किस तरह से रिप्लाई देंगे? अगर परमिशन नहीं आती है तो हमने अभी बीच में भी मैंने सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल किया था कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कुछ भी होता है, आप जब 2020 में कोरोना संकेत आया तो तमाम धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए, मस्जिदों में ताले लग गए, दरगाहों में ताले लग गए, मस्जिद में गिनती के लोग नमाज पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक हुए, सरकार की कोरोना गाइडलाइन आने लगी तो उस हिसाब से धार्मिक स्थल खोल दिए गए। 2020 में तो जब कोरोना की पहली लहर थी, जब तो किसी के भी त्यौहार, कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं बनाए गए। लेकिन अब यहाँ देखने को मिलता है कि यथ यात्रा के लिए पूर्व गृह मंत्री खुद आते और उनकी जवाबदारी पर वो यथ यात्रा निकालते हैं। अब उसके बाद फिर गणेश विसर्जन की पर भी गाइडलाइन सरकार कुछ और देती है। शांति समिति की मीटिंग में हम जाते हैं तो वहाँ पर पीआई साहब ने गाइडलाइन गणेश विसर्जन की दी थी कि 4 फुट की मूर्ति बनाना है, घर में ही विसर्जन करना है। लेकिन विसर्जन वाले दिन हमने खुद ने देखा कि गाड़ियों पर डीजे के साथ 25-30 लोग निकल रहे। उसके बाद बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है, उसमें भी हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं। इलेक्शन होता है और रामा पीर का इनका निकलता है, उसमें भी 100-150 लोग। अभी नवरात्रि के गरबे हम पूरे अहमदाबाद में घूम के रात भर देखे। आप क्या मानते हो कितने लोगों की परमिशन अभी होनी चाहिए? परमिशन तो फिल वक्त हम यही मांग करते हैं कि जिस हिसाब से अगर गाइडलाइन के हिसाब से, कोरोना के केस तो अहमदाबाद में इतने देखने को नहीं मिल रहे, तो पूरे के जिस हिसाब से निकलता है उस हिसाब से परमिशन मिलनी चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो कम से कम आप 400-500 लोगों की परमिशन दीजिए। जो रूट पर, जो इलाकों में जुलूस निकलता है वो पूरा मुकम्मल, जिस तरीके से यथ यात्रा का आपने वक्त दिया था और चंद मिनटों में यथ यात्रा अपने रूट पर होते हुए वापस रूट पर चली गई, तो जो रूट बरसों से बंधा हुआ वही रूट पे आप भले, हम अगर दोपहर का जुलूस हर बार निकलता था तो इस बार आप दिन में रख दो, 7-8 बजे का टाइम दे दो, वो वक्त मुकर्रर कर दो, लोग मुकर्रर कर दो। और वो जो ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी है वो पूरा मैनेजमेंट करे कि अगर उनके पीछे 100-150 लोगों की परमिशन 500 लोगों की देती है तो उनको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, क्या करना है। प्रशासन अपने पुलिस वालों को खड़ा करे, किस तरीके से अदर पब्लिक के अंदर जुलूस में ना आए, वो सरकार की जवाबदारी। बाकी ईद मिलादुन नबी कमेटी भी पूरा मैनेजमेंट करे, सरकार मैनेजमेंट करे। अगर तब भी नहीं मिलता है तो हमारा तो यही ऐलान रहेगा कि अब की जुलूस तो हमें कुछ भी करके निकालना है। अच्छा फारूक भाई, खासकर आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी जानिब से भी कुछ आवेदन पत्र दिया गया, मीन्स मेरे कहने का मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि मोहसिन साहब ने, तो ये जो है वो आवेदन पत्र जो दिया गया है वो वहाँ पर रूबरू जाकर दिया गया है? हाँ, रूबरू कल 12 तारीख को डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला साहब के मार्गदर्शन में नाइन भाई काजी और जैनुल भाई अंसारी, जो दोनों बीजेपी माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। देखो, हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया उसका फोटो वायरल नहीं किया क्योंकि ये सोशल मीडिया फोटोफोबिया है। ये लोग जो नेता कर रहे हैं उसमें हम नहीं मानते, हम काम करने में मानते हैं। हमसे हमारे जो डेलीगेशन में 2-4 लोग थे, उनसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी रूबरू मिले और जो गुजरात के हम जनरल क्या कहते हैं गृह मंत्री श्री
हर संघवी जी से भी मुलाकात हुई है। एक पेपर में पब्लिश हुआ है 9 to 9 करके एक डेली पेपर है, उसमें ये आज आया है। तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है, इसका फोटो वायरल नहीं किया क्योंकि हम लोग फोटोफोबिया में नहीं मानते। तो प्रेजेंटेशन तो हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद भी रखते हैं, हमने सरकार तक बात पहुंचा दी है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे जो फैसला आता है हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, फैसला अच्छा आना चाहिए। यानी जो भी फैसला आएगा आप उससे मुतमईन है। तो संदर्भ में मैं खासकर आपसे पूछना चाहूंगा कि आशिकाने रसूल होते हुए जिस तरीके से आपने 2019 में किया था, इस बार सरकार का जो भी फैसला आता है क्या आप उसे सर आंखों पर रखेंगे? देखिए, अगर जुलूस निकालने की इजाज़त देती है तो सरकार के फैसले का वेलकम है, अगर नहीं देती है तो जिस तरह से अकीदत के साथ 2019 में हमने बहुत पुरअमन तरीके से जमालपुर दरवाजे से सब झंडा लहराते हुए जुलूस निकाला था, इस बार भी हम सब झंडा लहराते हुए दुरूद व पाक सलातो सलाम पढ़ते हुए आका का जुलूस निकालेंगे। फिर चाहे पुलिस गिरफ्तार करे, थानों में ले जाए, हम गिरफ्तारी भी बहुत इत्मीनान से देंगे। जब हम धरना करते हैं तो इतनी इत्मीनान से गिरफ्तारी नहीं देते हैं, लेकिन अगर पुलिस आएगी कि हम आपको नहीं निकालने देंगे, मैं कहूँगा कि आप मुझको ले चलिए, मैं आपके साथ, आप जिस रास्ते से लेके जाएंगे मैं आका पे दुरूद व पाक पेश करते हुए उस रास्ते से गुजरते हुए अपना जुलूस समझ के उस रास्ते को अपना जुलूस का रास्ता बना लूंगा और आपकी थानों को हमारी जुलूस गाह बना लूंगा और वहां पर भी आका पर दुरूद व पाक पढ़ेंगे। और मैं उन तमाम लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर जुलूस की परमिशन ना मिले तो बहुत इत्मीनान तरीके से अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो गिरफ्तारी भी बहुत इत्मीनान तरीके से दीजिए और थानों में जाकर दुरूद व पाक का नजराना पेश कीजिए, सलातो सलाम का नजराना पेश कीजिए। और हम गुजरात सरकार को ये बताएंगे कि हम जुलूस मनाने के लिए सिर्फ सड़कों की जरूरत नहीं है, हम जुलूस आपकी पुलिस वैन को भी बना सकते हैं, हम जुलूस आपके थानों को भी बना सकते हैं और वहां पर भी आका पे जाके हम दुरूद व पाक सलातो सलाम का नजराना पेश कर सकते हैं और आपको भी मजबूर करेंगे कि आप भी दुरूद व पाक और सलातो सलाम का नजराना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर समझाद खान पठान साहब का, रफ़ीक नूरी साहब का और फारूक साहब का। इन लोगों ने अपने अपने ख्यालात बताए, लेकिन हम तो एक दुआ यही करते हैं कि सरकार की जानिब से कोई बेहतरीन फैसला सुनाया जाए जिससे उम्मत मुस्लिमा के जो लोग हैं, अकीदतमंद हैं, जो सरकार दो आलम को मानने वाले हैं, वो इस फैसले से खुश हो जाएं और खुश खुर्रम के साथ इस जुलूस को निकालें। तो मैं मदद शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।